सप्लीमेंट्स जो आपको इंक्लूड करने चाहिए डाइट में, आयोडीन का ख्याल रखें। आयोडीन इज वेरी क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन, ठीक है। और जो आयोडीन है आपके पास, वो आपके पास नेचुरल सोर्सेज में आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। सी फूड में प्रेजेंट है, एग में प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है, आपके पास डेयरी में प्रेजेंट है। आयोडीन का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि वैसे भी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इज प्रोन टू गेटिंग आयोडीन डेफिशिएंट, उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेलेनियम का बहुत ख्याल रखें, खास करके अगर आपको ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, जिसको आप हाशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खासकर सेलेनियम आपके पास कम हो जाता है। और सेलेनियम हमारी बॉडी को चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इट इज अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डिफरेंट बीमारियों, हार्ट डिजीज और कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम आपके पास खानों में खासकर जिन चीजों में मौजूद है वो आपके पास ऑर्गेनिक ग्रास फेड बीफ, अदर देन दैट वो आपके पास सी फूड में भी मौजूद है, अच्छी हाई क्वालिटी आपके पास फिश में, और इसके साथ साथ वो आपके पास वॉलनट्स में भी एम्पल क्वांटिटी में मौजूद है। प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड रखें अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। उसकी रीजन ये है कि अगर आपकी गट मोटिलिटी भी ऑल्टर होगी, बैड बैक्टीरिया की भी ओवरग्रोथ होगी, ये सारा कॉम्बिनेशन हाइपोथायराइडिज्म के साथ मिलकर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बी वाइटामिन आपने रेगुलरली इनटेक करने हैं, या तो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट से, या अपनी डाइट में आप जो है ग्रेन्स का, पोल्ट्री का, डेयरी का, एग्स का, इन सब का इस्तेमाल रखें। एग्स अच्छे हैं बाय द वे हाइपोथायराइडिज्म के लिए, क्योंकि बी विटामिन आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में और साथ आपकी नर्व फंक्शन, आपके रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है वो आपकी कंडीशन जो है, हेल्थ कंडीशन, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म। डोंट्स में जैसा कि मैं बात कर चुकी हूँ, आपने रिफाइंड शुगर नहीं लेना, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना उसके सोय कंटेंट की वजह से। टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है, आपने आयोडाइज सॉल्ट लेना है। फ्राइड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डूज हैं आपके पास, पानी ठीक तरह पिए, एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस पाउडर, बार्ले ग्रास जूस पाउडर, इस पर रिसेंटली वीडियो भी किया है, इसको इस्तेमाल करें। आयोडाइज सॉल्ट, जिंजर टी, टर्मरिक टी, कोकोनट वाटर, फर्मेंटेड फूड और वो खाने जो कि प्रोबायोटिक्स में रिच है, उसका खूब इस्तेमाल करें। जो इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ, सेलेनियम, आयोडीन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इनका तो आपने ख्याल रखना ही रखना है, और साथ साथ प्रोबायोटिक्स। इसके साथ साथ आपने विटामिन डी, जो कि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स और एम्पल सनलाइट से आएगा। ओमेगा 3, जो कि आपके पास फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल, चिया सीड्स और नट से आ सकता है। इसके साथ साथ आपने जिंक आपके पास रेड मीट में, नट्स में, सीड्स में मौजूद है। विटामिन सी, जो कि आपके पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन में और बहुत सारे वेजिटेबल्स में, लेकिन इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना। विटामिन ई, जो कि आपके पास हेल्दी ऑयल्स में, नट्स में, सीड्स में मौजूद है। और इसके साथ साथ कैल्शियम, जो कि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है, ओट्स में मौजूद है, आपके पास बीन्स में मौजूद है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जिसको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ हाइपोथायराइडिज्म के यूज में, तो अश्वगंधा का इस्तेमाल या किसी अच्छे सप्लीमेंट ब्रांड से अश्वगंधा पाउडर जो है वो परचेज करके डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप प्योर घी को इंक्लूड कर सकते हैं। छाछ का आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग नॉन वेज हैं वो आपके पास एग्स, चिकन और सैल्मन फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइसेस मैं रिकमेंड करती हूँ उसमें दालचीनी, हल्दी आ जाती है, उसमें आपके पास ड्राई अदरक आ जाता है, काली मिर्च आ जाती है, लहसुन आ जाता है और धनिया आ जाता है। जो नट्स एंड सीड्स हैं हाइपोथायराइडिज्म में दी बेस्ट सेलेनियम की वजह से वॉलनट्स हैं, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये बहुत अच्छे हैं। मॉडरेशन या फिर कंपैरेटिवली मैं कहूंगी अवॉइड करें आप चिलगोजों को, और पीनट्स को तो आप कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करें। सनफ्लावर सीड्स और पिस्ता, इनको अवॉइड कीजिए। ऑयल्स आपके पास जो मैं बेस्ट रिकमेंड करूंगी वो आपके पास कोई भी नट ऑयल हो सकता है, घी हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है या कोकोनट ऑयल हो सकता है। मॉडरेशन और बैड मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें आप वेजिटेबल ऑयल्स को। फ्रूट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रोजेशिया फैमिली के नाम ले चुकी हूँ, उनको इस्तेमाल नहीं करना। जो बेस्ट फ्रूट्स है वो आपके पास केला, पाइनएप्पल्स हो सकते हैं, अनार हो सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है। और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स आपने क्रूसीफेरस, जिनका मैं पहले भी नाम ले चुकी हूँ, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। जो बेस्ट वेजिटेबल्स हैं उसमें आपके पास गाजर, टमाटर, आपके पास सीवीड्स, आपके पास जो मटर हैं वो आपके पास हो सकते हैं। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो जो बैड और वर्स्ट हैं वो आपके पास सोय फ्लावर है, आपके पास रिफाइंड फ्लावर है, आपके पास मकई का आटा है, ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो मैं बेस्ट रिकमेंड करती हूँ, मैं ओट्स रिकमेंड करती हूँ, किनवा रिकमेंड करती हूँ, कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट और होल व्हीट मेरे बेस्ट की लास्ट लिस्ट में है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके पास एक कंप्लीट गाइडलाइन साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड कोई और कंडीशन है जैसे कि पीसीओएस है या डायबिटीज है, तो प्लीज इसको फिर अपना हतमी डाइट चार्ट मत समझिएगा। अपने हेल्थ कोच से मशवरे के साथ, उनके नॉलेज से फायदा उठाते हुए अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइएगा। आई विल इंशाल्लाह सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।